हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम। ठीक है, प्राइम टाइम वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो चैप्टर ओवरव्यू, मतलब चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो सब हम चैप्टर ओवरव्यू में देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। ये कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू का सबसे पहला टॉपिक क्या है, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड फैक्टर्स क्या होते हैं। जब आपने ये जान लिया कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को निकाला कैसे जाता है, तो आप किसी भी नंबर के कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार्टिंग से एंड तक आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं ये हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देन फिर उसके बाद को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स देख लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स। क्या निकाल सकते हो आप? प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th एंड 8th क्लास में भी आप किसी न किसी चैप्टर में ये टॉपिक देख ही लोगे। ठीक है, जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा किसी न किसी नंबर का। ठीक है, तो आपको इसी क्लास में अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। फिर आता है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं। मतलब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये सब हम कैसे निकाल सकते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है फन विथ नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फन विथ नंबर्स। टॉपिक से ही आप समझ रहे होंगे कोई ना कोई एक्टिविटीज़, गेम्स, पजल्स वगैरह, हम नंबर्स वाले पजल्स खेलेंगे, एक्टिविटीज़ देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो वो हम फन विथ नंबर्स में देखने वाले हैं। दैन उसके बाद फिगर इट आउट। जैसे कि आपको पता है जो भी टॉपिक हम पढ़ लेते हैं उसके बाद फिगर इट आउट हमें दे के रखा होता है, जिसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे के रखे होते हैं, तो वो भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन फिर बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो वो भी हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पूरे ही चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए
फिर सब कुछ पढ़ लिया, MCQs हो गए, MIQs भी हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए। इसका मतलब क्या है, अब क्या बचा है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हर चैप्टर के बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करेंगे, मतलब जो कुछ भी पढ़ लिया है उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं एक बार वो अच्छे से फिट हो जाए और आप कभी ना भूलें। ठीक है, आया समझ में? तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इतना आया समझ में? ये था क्या, ये था हमारा चैप्टर ओवरव्यू। और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा टॉपिक अब क्या आ गया है, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। अब ये जो टॉपिक है ना, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स, ये निकालना हमें सिखाया गया है, वो भी एक एक्टिविटी, एक गेम के थ्रू, जिसका नाम क्या है, इडली वड़ा गेम। क्या नाम है, इडली वड़ा गेम। क्या बोला जा रहा है, चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स। मतलब जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं और वो एक गेम खेल रहे हैं, वो भी नंबर्स का। क्या गेम खेल रहे हैं, वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग वन। मतलब उन सर्कल में जितने भी बच्चे बैठे उसमें से एक जो बच्चा है उसने स्टार्ट किया गेम, और क्या बोला उसने, वन बोला। ठीक है, द सेकेंड प्लेयर सेज टू, और दूसरा प्लेयर जो है वो क्या बोल रहा है, टू बोल रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो टू बोल रहा है, एंड सो ऑन। ऐसे ही तीसरा बच्चा थ्री बोल रहा है, आगे करके ऐसे ऐसे नंबर्स वो सभी लोग एक एक करके बोल रहे हैं। ठीक है, बट when it is the turn of 3, 6, 9 multiples of 3, the player should say idli instead of the numbers। अब हमसे बोला जा रहा है, लेकिन जैसे ही टर्न आती है 3 की, 6 की, 9 की, जो कि किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, तब प्लेयर क्या बोलेगा, तब प्लेयर नंबर्स की जगह बोलेगा इडली। क्या मतलब, नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड यूज हो रहा है मल्टीपल्स, इसका मतलब क्या है ये हम देख लेते हैं। मल्टीपल्स का मतलब क्या है, जैसे कि हमें कोई भी नंबर दे दिया 2, ठीक है, एंड बोला जा रहा है हमसे कि 2 के मल्टीपल्स बताओ क्या होंगे। तो 2 के मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 6 ज़ा 12 एंड सो ऑन। ऐसे और भी जो भी नंबर्स हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स बोलेंगे 2 का। मतलब क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, ये जो नंबर्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ये जो नंबर्स हैं ये 2 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। आया समझ में? इन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। ऐसे ही हमें दूसरा कोई नंबर दे दिया 4, चलो 3 ले लेते हैं, 4 छोड़ो 3 ले लेते हैं, एंड हमसे बोला जा रहा है कि 3 के मल्टीपल्स बताओ। तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, जो 3 की टेबल में आते होंगे वो वाले नंबर्स, जैसे कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो ये सब क्या है, ये सब हैं 3 के मल्टीपल्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम 3 के मल्टीपल्स बोल देंगे। ठीक है, आ गया समझ में मल्टीपल्स का मतलब? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सबसे पहली एंड दूसरी लाइन तो आपको समझ में आई होगी। क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो गेम खेल रहे हैं, वो भी नंबर्स का। सबसे पहला प्लेयर, सबसे पहला चिल्ड्रन बोल रहा है 1, ठीक है, दूसरा बोल रहा है 2, तीसरा बोल रहा है 3, नहीं तीसरा 3 नहीं बोल रहा, हमसे बोला जा रहा है जब 3 बोलने की टर्न आए, 6 बोलने की टर्न आए, 9 बोलने की टर्न आए, 12 बोलने की टर्न आए, 15 बोलने की टर्न आए, तो हमें इन सब नंबर्स की जगह क्या बोलना है, इडली बोलना है। क्या बोलना है, इडली। क्यों ऐसा, क्योंकि गेम है इडली वड़ा। ठीक है, तो हमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही हमें मल्टीपल्स दिखते हैं 3 के, मैंने जस्ट अभी आपको बताया मल्टीपल्स क्या होते हैं 3 के, 3 6 9 12 15 18 एंड जो कोई भी नंबर जो 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो जैसे ही हमें 3 के मल्टीपल्स मिलते हैं तो हम नंबर नहीं बोलेंगे, नंबर के बजाय क्या बोलेंगे, इडली बोलेंगे। जैसे कि एक ने बोला 1, दूसरे ने बोला 2, तीसरा बोलेगा इडली, क्योंकि
2 के बाद क्या आने वाला है 3, 3 की जगह हम क्या बोल देंगे, इडली बोल देंगे। फिर चौथा बोल रहा है 4, पांचवा बोल रहा है 5 एंड छठा 6 नहीं बोलेगा, 6 की जगह क्या बोलेगा, इडली बोलेगा, क्योंकि 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है। ऐसे ही 7 बोलेगा, फिर एक बच्चा 8 बोलेगा, फिर 9वां बच्चा 9 बोलने की बजाय क्या बोलेगा, इडली बोलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जो 9 है वो भी 3 का क्या है, मल्टीपल। और हमें यहाँ पे साफ साफ दे के रखा है जो कोई भी 3 के मल्टीपल्स हैं उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, इडली बोल देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है, एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट क्या है, व्हेन इट इज़ द टर्न ऑफ 5। अब बोला जा रहा है जैसे ही टर्न आती है 5 की, मतलब 5 नंबर की, जैसे कि 5 आ गया, 10 आ गया, मल्टीपल्स ऑफ 5 आ रहे हैं, द प्लेयर शुड से वड़ा इंस्टेड ऑफ द नंबर। तो हमसे बोला जा रहा है जैसे ही 5 के मल्टीपल्स देखने को मिल रहे हैं तो जो स्टूडेंट, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या बोलेंगे, वड़ा बोलेंगे। 3 के मल्टीपल्स देखने को मिल रहे हैं तो इडली बोलेंगे, 5 के मल्टीपल्स देखने को मिल रहे हैं तो वड़ा बोलेंगे। जैसे कि अगर हम 5 के मल्टीपल्स निकालते हैं, 5 के मल्टीपल्स मतलब वो नंबर जो 5 की टेबल में आए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो ये सब नंबर्स क्या है, ये सब नंबर्स जो हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि ये नंबर जो है ये 5 की टेबल में आते हैं। समझ में आया आपको? तो यही बोला जा रहा है जैसे ही 3 के मल्टीपल्स आते हैं तो बच्चा जो है वो क्या बोलेगा, इडली, और 5 के मल्टीपल्स आते हैं तो 5 10 इन सब की जगह क्या बोलेगा, वड़ा बोलेगा। ठीक है, जैसे कि एक बार फिर से बताती हूँ, 1 बोला, 2 बोला, तीसरा जो स्टूडेंट होगा, जो भी बच्चा होगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा इडली। फिर 4, फिर 5 की जगह क्या बोला जाएगा, वड़ा बोला जाएगा। ठीक है, फिर 6 की जगह क्या बोला जाएगा, इडली बोला जाएगा। फिर 7 8 9 की जगह अगेन इडली। ठीक है, एंड देन उसके बाद 10 की जगह, क्योंकि 10 क्या है, 5 का मल्टीपल, तो 10 की जगह क्या बोलेंगे, हम वड़ा बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो बस इतना ध्यान रखना है, जैसे ही 3 के मल्टीपल्स आते हैं तो उन नंबर्स की जगह इडली बोलना है, एंड 5 के मल्टीपल्स आते हैं तो उन नंबर्स की जगह हमें क्या बोलना है, वड़ा बोलना है। ठीक है, आया समझ में? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है व्हेन अ नंबर इज बोथ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड अ मल्टीपल ऑफ 5 द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। इफ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक दे आर आउट। अब बोला जा रहा है अगर जो नंबर है वो 3 का भी मल्टीपल है एंड वो 5 का भी मल्टीपल है, तब वो जो चिल्ड्रन है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा इडली वड़ा। ठीक है, एंड जैसे ही प्लेयर से कोई मिस्टेक हो जाती है, चिल्ड्रन से कोई मिस्टेक हो जाती है, वो गेम से आउट हो जाएगा। अब ये मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होगा, जो नंबर है वो 3 एंड 5 का मल्टीपल होगा, ऐसा कौन सा नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं कॉमन मल्टीपल, कि जो 3 और 5 में क्या आए, कॉमन मल्टीपल्स आए, मतलब ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में भी आए एंड जो 5 की टेबल में भी आए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, आया समझ में? तो हमसे बोला जा रहा है जब कोई नंबर 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा, तब वो प्लेयर उस नंबर के आने पर वो नंबर नहीं बोलेगा, बल्कि बोलेगा इडली वड़ा। ठीक है, 3 के टाइम पे 3 का मल्टीपल आ रहा था तो इडली बोल रहा था, 5 का मल्टीपल आ रहा था तो वड़ा बोल रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों का मल्टीपल एक नंबर निकल जाता है तब वो क्या बोलेगा, इडली वड़ा बोलेगा। ठीक है, और अगर ऐसा करने में कोई मिस्टेक कर देता है तो वो गेम से आउट हो जाएगा। द गेम कंटिन्यूज इन राउंड्स टिल ओनली 1 पर्सन रिमेन्स। अब बोला जा रहा है कि ये जो गेम है ये राउंड बाय राउंड चला जा रहा है जब तक कोई एक पर्सन बच नहीं जाता, मतलब जो एक पर्सन लास्ट में बचेगा वही जीत जाएगा। ठीक है, तो ये गेम तब तक चल रहा है जब तक कोई एक पर्सन रिमेन नहीं हो जाता, बच नहीं जाता। ठीक है, आया समझ में? अब आप ये सोच रहे होंगे
कि यहाँ पर हमने बोला था कि ऐसा नंबर जो 3 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, उसकी जगह हम इडली वड़ा बोलेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम ये 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर सेज इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर। तो क्या बोला जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें जो प्लेयर है वो इडली बोलेगा इंस्टेड ऑफ द नंबर। तो जस्ट अभी हमने देखा कि 3 के मल्टीपल्स होंगे, 3 के मल्टीपल्स होंगे, तो जो प्लेयर है वो क्या बोलेगा, इन नंबर्स के बजाय बोल देगा, इन नंबर्स के बजाय क्या बोल देगा, इडली। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, दीज वुड बी 3, 6, 9, 12 एंड 18 एंड सो ऑन, उसके आगे भी। ठीक है, मैंने तो यहाँ 18 तक लिखा है, 18 के बाद क्या आता है 21, ठीक है, 21 के बाद 24, देन 27, देन 30। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स भी आ रहे हैं, तब भी जो प्लेयर है वो क्या बोलेगा, इडली बोलेगा। आ गया समझ में। चलिए फिर उसके बाद बोला जा रहा है फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से वड़ा, कौन से ऐसे नंबर से जिसके लिए प्लेयर क्या बोलेगा, वड़ा बोलेगा। तो हमने क्या देखा था, जो 5 के मल्टीपल्स हैं उसके लिए जो प्लेयर है वो क्या बोलेगा, वड़ा बोलेगा। तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके लिए जो प्लेयर है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा वड़ा। ठीक है, आया समझ में। These would be 5, 10, 20 एंड सो ऑन, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। 5, 10, 20 ये सब क्या है, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं, जिन नंबर्स के आने पर जो प्लेयर है वो क्या बोलेगा, वड़ा बोलेगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए सबसे पहले तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच इज द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। अब असली क्वेश्चन आया है, अब हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा फर्स्ट नंबर है जिसके लिए प्लेयर क्या बोलेगा, इडली वड़ा बोलेगा। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, जो नंबर 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो ऐसे नंबर के लिए प्लेयर जो है वो क्या बोलेगा, इडली वड़ा बोलेगा। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें निकालना है कॉमन मल्टीपल। हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है इस केस में कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आया समझ में। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो क्या आएगा, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, एंड देन उसके बाद 18, 21। ठीक है, अभी यहाँ तक लिख दिया हमने। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 5 के मल्टीपल्स की, तो 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 25, 6 ज़ा 30, 7 ज़ा 35, 8 ज़ा 40, 9 ज़ा 45। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जिसमें प्लेयर इडली वड़ा बोलेगा। एंड हमें ये भी बताया गया था जो भी नंबर होगा जिसकी जगह इडली वड़ा बोला जाएगा वो क्या होगा, वो 3 का भी मल्टीपल होगा एंड 5 का भी मल्टीपल होगा। मतलब इन दोनों में से हमें निकालना है कॉमन मल्टीपल, कौन सा नंबर सेम आ रहा है। इसकी टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है एंड जो 5 की टेबल में भी आ रहा है। हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 3 की टेबल में भी आए और 5 की टेबल में भी आए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 12 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 15 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमसे पूछा जा रहा था क्या, कहाँ गया, विच इज़ द फर्स्ट नंबर, सबसे पहला नंबर बताइए फॉर विच द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। तो वो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 15।
क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, जहां पर प्लेयर क्या बोलेगा, इडली वड़ा बोलेगा 15 की बजाय। क्यों? क्योंकि 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 की भी टेबल में आ रहा है एंड जो 5 की भी टेबल में आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ 15। अब यहाँ पे हमें आंसर भी दे के रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आंसर, है ना। विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। वही चीज़ बोली जा रही है कि वो सबसे पहला नंबर क्या होगा, 15 होगा, जो कि 3 का भी मल्टीपल है एंड 5 का भी मल्टीपल है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है फाइंड आउट अदर सच नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। अब बोला जा रहा है एक नंबर तो हमने निकाल लिया 15, ऐसे और भी नंबर्स हमें निकालने हैं जो 3 के भी मल्टीपल्स हों और 5 के भी मल्टीपल्स हों, हमसे ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम और आगे देख लेंगे, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 21 तक हमने सिर्फ टेबल लिखी थी, हम टेबल को थोड़ा और बढ़ा देंगे क्योंकि हमें और नंबर्स ऐसे चाहिए जो कि दोनों की ही टेबल में आए। ठीक है, तो 21 के बाद क्या आता है, 24 एंड देन उसके बाद 27, देन उसके बाद 30, देन उसके बाद 33। अब ये 33 कैसे आया, 3 10 सा 30 तक हमें आता है, 3 11 सा 33 हो जाता है। हम इंटू करके देखेंगे, 3 12 सा 36, 3 13 सा 39, 3 14 सा 42, 3 15 सा 45। ठीक है, ऐसे हम और आगे तक टेबल लिख लेंगे। अब देख लेते हैं, अब आ रहा है क्या, 24 यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, 27 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 30 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। मतलब हमें एक और नंबर ऐसा मिल गया है जो 3 की टेबल में भी आता है एंड जो किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, मतलब दोनों की ही टेबल में आता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा था फाइंड आउट सच नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5। तो एक और क्या हो जाएगा, एक तो 15 हमने लिख ही लिया है, एक और हो जाएगा 30। ठीक है, और देख लेते हैं और कोई नंबर मिल रहा है क्या। यहाँ पर 33 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 39 है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 45 है और यहाँ पर भी है। मतलब ये जो 45 नंबर है ये 3 का भी मल्टीपल है, 3 की भी टेबल में आता है एंड 5 का भी मल्टीपल है, मतलब 5 की भी टेबल में आता है। तो एक और नंबर क्या हो जाएगा, एक और नंबर हो जाएगा 49। ठीक है, ऐसे आप और आगे नंबर्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 की टेबल को और लिख देंगे एंड 3 की टेबल को भी बढ़ा देंगे तो और आगे भी आपको कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। मतलब ये जो 15, ये जो 30 एंड ये जो 45 है, ये क्या है, ये जो 15, 30 एंड 45 है, ये क्या है, ये है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं जो कि दोनों की ही टेबल में आते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर बोला जा रहा था दीज नंबर्स आर कॉल्ड, ये जो नंबर्स हैं 15, 30 एंड 45, इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोल देंगे कॉमन मल्टीपल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कॉमन मल्टीपल्स बोल देंगे। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। आई होप आपको ये भी समझ में आया है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड हम उन्हें निकालते कैसे हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।